बस स्टैंड पर खड़ी बस का इंतजार कर रही थी। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। हर तरफ धुंध ही धुंध दिख रहा था। कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। हे भगवान, आज तो काफी देर हो गई, पता नहीं ये बस कब आएगी। अनन्या बार बार घड़ी देख रही थी। रात के 8 ही बजे थे, लेकिन बस स्टॉप ऐसे खाली था जैसे मानो रात के 12 बज रहे हो। हवा में अजीब सा खालीपन था। अनन्या को डर भी लग रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। तभी अनन्या को ऐसा लगता है जैसे किसी ने पीछे से जोर से उसके बाल खींचे हो। वो डरकर पीछे देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर अभी मेरे बाल किसने खींचे? अचानक कोई अनन्या को जोर से धक्का देता है और वो वहीं गिर जाती है। वो कुछ समझ पाती उससे पहले एक बूढ़ी औरत की आवाज आती है। माफ करना बेटी, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे धक्का किसने दिया? सामने एक लड़की अनन्या को देखकर जोर जोर से हंस रही थी। तुम बहुत गंदी हो, बहुत गंदी हो तुम सबके सब बहुत गंदे हो। मैं किसी से बात नहीं करूंगी, किसी से भी नहीं। बेटी, इसकी बात का बुरा मत मानना। ये मेरी बेटी आकांक्षा है। दरअसल इसके माता पिता एक सड़क दुर्घटना में मारे गए, जिस वजह से इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। कोई बात नहीं आंटी। आंटी, आपको कहाँ जाना है? थोड़ी देर सोचने के बाद वो कहती है, मुझे उसी जगह जाना है जहाँ बस जाती है। मतलब? अरे, बस का आखिरी स्टॉप जाना है। तभी आकांक्षा अनन्या के बिल्कुल पास आकर खड़ी हो जाती है और अजीब सी आवाज में कहती है, तुम भी हमारे साथ चलोगी ना, जहाँ सब लोग जाते हैं और फिर वहाँ से कभी वापस नहीं आते? बोलो ना, चलोगी ना तुम? दादी, प्लीज इसे संभालिए, ये कैसी बातें कर रही है? बेटा, दीदी को परेशान नहीं करते, ये आपकी दोस्त है और अब वो हमारे साथ चलेगी। चलो बेटा, बस आ गई। अरे, ये बस, ये अचानक से बस यहाँ पर कहाँ से आ गई? अरे बेटा, जल्दी चलो, ये इस रूट की आखिरी बस है। चलो अनन्या। हाँ आंटी। अनन्या जल्दी से उस बूढ़ी माँ बेटी के साथ ही बस में चढ़ जाती है। बस में पहले से ही कुछ यात्री बैठे होते हैं। अनन्या भी जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। हाँ माँ, बस मिल गई, आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। बस में और भी काफी सारे लोग हैं। बेटा, बाहर मौसम काफी ज्यादा खराब है, जल्दी से घर आ जा, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। माँ, आप चिंता मत करो, आप आराम करो, मैं आ जाऊंगी। इतना बोलकर अनन्या फोन काट देती है। अरे, ये दोनों माँ बेटी कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। भैया, अभी मेरे साथ एक लेडीज और लड़की चढ़ी थी, वो कहाँ गई? अरे मैडम, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो अकेली बस में चढ़ी थी, आपके साथ कोई बूढ़ी औरत और कोई लड़की नहीं आई थी। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अनन्या परेशान होकर खिड़की से बाहर झांकती है। बाहर सुनसान जंगल था, दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं था, सिर्फ चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। भैया, ये आप किस रास्ते से जा रहे हैं? ये कैसी जगह है? यहाँ तो हर तरफ जंगल है, मुझे तो शहर जाना है, प्लीज बस रोकिए। अरे मैडम, क्या हो गया आपको? आप ठीक तो है ना? बस तो अपने सही रास्ते से चल रही है, लगता है धुंध की वजह से आपको ऐसा लग रहा है। तभी अनन्या देखती है कि बस अपने आप चल रही है और बस के कंडक्टर का शक्ल अब अजीब सा हो गया है। ये सब क्या है? प्लीज बस रोको, स्टॉप द बस, प्लीज बस रोको। तभी अचानक से बस रुक जाती है। अनन्या झट से बस से नीचे उतर जाती है, लेकिन ये क्या? बाहर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। ये वही बस स्टॉप था जहाँ से उसने बस पकड़ी थी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? नहीं, मैं फिर से उसी जगह कैसे आ सकती हूँ?
ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अनन्या ये सोच ही रही थी, तभी वहाँ पर फिर से एक बस आती है और बस का कंडक्टर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी से आ जाइए मैडम जी, ये इस रूट की आखिरी बस है। आपको घर जाने के लिए यहाँ से दूसरी बस नहीं मिलेगी, जल्दी कीजिए। ये सब क्या हो रहा है? ये मेरा भ्रम है या कोई छलावा? हे भगवान! तभी बस के चलने की आवाज आती है। अनन्या फिर से बस में चढ़ जाती है। बस तेज रफ्तार से चलने लगती है। अनन्या जब पीछे देखती है तो वो दोनों माँ बेटी पहले से ही उसी बस में बैठी होती है। आकांक्षा अनन्या को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। आ जाओ दीदी, आखिर कब तक अपने आप से भागती रहोगी? आखिरकार एक दिन सबको यहीं आना है। आओ दीदी आओ, हमारे साथ सफर का मजा लो। आकांक्षा का पूरा शरीर अब बदल चुका था। वो अजीब सी दिख रही थी। वो हंसते हुए अनन्या की तरफ बढ़ रही थी। आओ दीदी आओ, मेरे पास आओ। नहीं, प्लीज प्लीज पीछे हटो, मेरे पास मत आना। बस रोको, मुझे उतरना है। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे नीचे उतारो। रोको, बस रोको। अनन्या के इतना कहते ही बस फिर से रुक जाती है। अनन्या झट से नीचे उतर जाती है, लेकिन इस बार भी वो उसी बस स्टॉप पर थी जहाँ से उसने सफर शुरू किया था। ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी उसके कान में फिर से वही आवाज आती है, लगता है तुम काफी ज्यादा थक गई हो। बेटी आओ, थोड़ी देर मेरे पास बैठो। मैं भी यहाँ अपने बस का इंतजार कर रही हूँ, तुम भी आ जाओ। नहीं, आखिर कौन हो तुम दोनों? कौन हो? ये सब तुम दोनों कर रही हो ना? बताओ, क्यों कर रही हो? क्या चाहती हो मुझसे? कौन हो तुम? हम वही हैं जो इस बस स्टॉप पर आखिरी बस आने का इंतजार करते रहे और फिर कभी घर नहीं लौटे। हाँ दीदी, और आज के इस सफर में हम भी अब आपको आपके घर नहीं पहुंचने देंगे। हम आपको अपने साथ कभी ना खत्म होने वाले सफर पर लेके चलेंगे। चलोगी ना दीदी? बोलो ना, चलोगी ना? बहुत मजा आएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम लोगों की बातों में कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। इतना बोलकर अनन्या वहाँ से तेजी से भागने लगती है। दीदी भागकर कहाँ जाओगी? कहाँ जाओगी भागकर? वो कितना भी भागती, लेकिन भाग कर वो फिर से उसी बस स्टॉप पर पहुंच जाती जहां वो दोनों माँ बेटी बैठी हुई थी। नहीं, मैं तुम लोगों की जाल में नहीं फंसने वाली हूँ। मैं यहाँ से निकल कर रहूंगी। इतना बोलकर अनन्या फिर से चलने लगती है। तभी अनन्या के पास उसकी दोस्त श्रुति का कॉल आता है। अनन्या, तू ठीक तो है ना? मैंने तुझे मना किया था ना उस बस स्टॉप पर नहीं जाने के लिए, लेकिन तू फिर भी चली गई। अनन्या, ठीक है ना तू? श्रुति प्लीज मुझे बचा ले। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इस छलावे में पूरी तरह फंस चुकी हूँ। मुझे यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। प्लीज श्रुति। अनन्या, देख तू हिम्मत रख और चलती रह, रुकना नहीं, और भूल से भी किसी बस में मत चढ़ना। बस चलती रहना और डरना नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अभी आ रही हूँ। अनन्या बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो उस ठंड में पूरी रात चलती रहती है। सुबह होते ही श्रुति अनन्या को ढूंढने निकल जाती है। अनन्या, कहाँ हो तुम? अनन्या। तभी श्रुति को सड़क के किनारे अनन्या बेहोश मिलती है। वो जल्दी से उसे उठाकर अपने घर ले आती है। थोड़ी देर में अनन्या को होश आता है। श्रुति, तुमने बिल्कुल सही कहा था। कहते हैं उस बस स्टॉप पर रात की आखिरी बस में एक माँ बेटी चढ़ी थी और उनका भयानक एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन ना उस बस का कभी पता चला और ना ही उस माँ बेटी का। तब से जो भी रात की आखिरी बस का इंतजार करता है, वो बस घर नहीं, उसी माँ बेटी के साथ कभी ना खत्म होने वाले सफर पर निकल जाता है। श्रुति, तुमने बिल्कुल सही कहा था।
कहते हैं उस बस स्टॉप पर रात की आखिरी बस में एक माँ बेटी चढ़ी थी और उनका भयानक एक्सीडेंट हो गया था। और लेकिन ना ही उस बस का कभी पता चला और ना ही उस माँ बेटी का। और तब से जो भी रात की आखिरी बस का इंतजार करता है वो बस उसे घर नहीं, उसी माँ बेटी के साथ कभी ना खत्म होने वाले सफर पर निकल जाता है। अनन्या आज भी रात होते ही किसी भी बस की आवाज सुनकर कांप उठती है, क्योंकि छलाबा अब भी उसी बस स्टॉप पर खड़ा किसी का इंतजार कर रहा था। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अगली स्टोरी में आपका नाम हो तो जल्दी से अपना नाम कमेंट में बताएं।